અને હવે જોઈશું ગુજરાત ફર્સ્ટની વિશેષ રજૂઆત દિલ્હી ડાયરી। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली डायरी में हम 5 बड़ी खबरें, नेशनल खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आज दिल्ली की बड़ी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में आज एक बार फिर से गोलीबारी हुई। ये गोलीबारी जब हुई तो वहां का मंजर काफी ज्यादा भगदड़ वाला देखने को मिला। हालांकि जो शुरुआती जांच पड़ताल की गई है, जो शुरुआती तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें ये कहा गया कि 30 हजारी कोर्ट के वकीलों का गुट 2 गुटों में बटा हुआ है और पहला गुट दूसरे गुट में किसी विवाद की वजह से अचानक बंदूक निकालता है और फायरिंग कर देता है। हालांकि इसके बाद पूरे 30 हजारी कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जो विजुअल्स निकलकर सामने आए वो वाकई में दिल्ली के कोर्ट की जो सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल उठते हैं, वही सवाल एक बार फिर से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में उठते हुए दिखाई दिए। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से सफेद शर्ट में जो वकीलों का एक ग्रुप दिख रहा है, यही वो ग्रुप है। इनके हाथों में उस वक्त पिस्तौल भी देखने को मिल रहा है और इनकी जो भाषाएं हैं, इनके जो शब्द हैं वो काफी अमर्यादित हैं, जो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते। लेकिन अभी बार एसोसिएशन ने साफ तौर से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के आदेश सुना दिए हैं। जांच पड़ताल चल रही है, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन जब कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह से सवाल जब उठते हैं, इस तरह की फायरिंग होती है, तो हमेशा से दिल्ली के कोर्ट में जो गोलीबारी की घटना निकलकर सामने आती है, वो वाकई में देश भर के कोर्टों से अलग, यहाँ पर एक अलग से सवाल खड़ा होता दिखाई देता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैंत कह दिया गया। कल देखा गया कि नेटो डिसोजा जो दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी मुख्यालय के सामने बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के नेता ने किया, जिसमें उन्होंने चावल से लेकर आटे और सब्जी तक के जो दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से जो आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इन सब मुद्दों को लेकर केंद्र की सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, अब अपने अपने संगठनों में लगातार बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने जहां अब से कुछ दिन पहले कई राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष के पदों को लेकर बदलाव किया है, तो वहीं अब बीजेपी लगातार कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें नए लोगों को जोड़ रही है। पुराने लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, चाहे उनका कार्यकाल खत्म हुआ हो या फिर ना हो, उन पर भी विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। कल 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का जो मुख्यालय है, वहां से जो बैठक हुई, तो वहां से ये तय हुआ कि 4 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो ठीक उसके बाद अटकलें इस बात की भी लगाई जाने लगी कि 6 राज्य और ऐसे हैं जहां पर, जिनमें से कुछ जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसा मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो इन 6 राज्यों में एक बार फिर से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति बीजेपी करने वाली है। हालांकि 1 महीने पहले वो यहाँ पर पहुंच गई थी और जब कल उसकी गिरफ्तारी हुई, सचिन को भी गिरफ्तार किया गया, तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए, जो अब नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़े सवाल ये ऑनलाइन गेम्स को लेकर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि ये लड़का पहले गेम खेलता था और गेम के जरिए, पबजी गेम के जरिए, उसकी मुलाकात पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर से हुई और इन दोनों के बीच बातचीत होने लगी और बातचीत के बाद दोनों ने शादी करने का मन बनाया। तभी सीमा हैदर गुलाम अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आती है नेपाल के रास्ते और कथित तौर पर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में वो अपने कथित तौर से जो उसका प्रेमी है सचिन, उसके साथ रह रही थी। हालांकि गांव के लोग जो हैं वो उनको भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब उन दोनों ने शादी करने का मन बनाया तो वकील से पहले जाकर मिलते हैं और कानूनी दावपेच को समझने की कोशिश करते हैं कि जो लड़की है वो दूसरे मुल्क की है, तो उससे शादी कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले में जब उसकी मुलाकात एक वकील से होती है और वकील ने जब उससे पूछा कि जिस मुल्क से आप आई हैं, आपके पास वहाँ का वीजा है, जैसे ही वीजा का सवाल उठा, पासपोर्ट का सवाल उठा, तो वो दोनों चुप हो गए और यहीं से पूरा शक
जो है सच साबित हुआ, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मथुरा से यूपी के उसकी गिरफ्तारी हुई। अब उसको लेकर भी लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, पूछताछ चल रही है। शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें निकलकर सामने आ रहा है कि जो महिला है उससे अंग्रेजी का पूरा ज्ञान है, अंग्रेजी फटाफट बोलती है। दूसरा, उसे कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनका कोई भी एजेंडा हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान ने एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 6 से 7 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल भी मौसम सुहाना था, कल भी लगातार बारिश देखने को मिली रुक रुक के, और आने वाले 6 से 7 दिनों तक दिल्ली के करीब 12 से 13 जिलों में और दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने साफ तौर से कहा है कि इस बार मानसून ने पहले दस्तक दे दी और करीब 80 से ज्यादा फीसदी राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है उन राज्यों में भी आने वाले 6 से 7 दिनों में पूरी तरह से मानसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि गुजरात को लेकर साफ तौर से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि गुजरात में आने वाले समय में बारिश की संभावना यहां से कहीं ज्यादा होगी।